हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। 5 रुपए का शेयर है, 1% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। और पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो लगातार ये गिरा ही है। गिरावट देखने को मिली है, 8% की गिरावट है। थोड़ा सा ये संभल रहा है। जो नंबर्स भी इनके हाल फिलहाल में आए थे वो कुछ खास एक्साइटिंग नहीं थे। इन्होंने नुकसान ज़रूर दर्ज करा है लेकिन रेवेन्यू में तेज़ी आई है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 5 रुपए का शेयर है विकास लाइफ केयर का। एक महीने में 8% की गिरावट, एक साल में देखो तो भैया अब 72% की तेज़ी भी है। 3 रुपए से बेहतरीन तेज़ी बनी थी, यहाँ पर 6.5 पे गया, वापस से गिरावट आई, 4-4.5 पे गया। इवन कुछ टाइम इसने 5 रुपए की रेंज में बिताया था, फिर एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी और 7.5 पे गया था, वापस गिरावट है और कहीं ना कहीं दोबारा अपने इनिशियल सपोर्ट पे ये अटक रहा है, जो कि 4.5 से 5 रुपए का रेंज है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 3 रुपए के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी ये रहा है। काफ़ी बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। और कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 4.5 से 5 का, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर ये टिक पाता है कि नहीं। अगर टिक गया तो वापस से ये आपको 6-6.5 के लेवल दिखाता नज़र आएगा, लेकिन अगर नहीं टिक पाया तो वापस ये आपको 3 रुपए की रेंज में ज़्यादा नज़र आ सकता है। और अगेन मैं कह दूँ कि यहाँ पर ना ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उससे ज़्यादा एक्टिव इनके प्रमोटर थे। बीच में तो भैया प्रमोटर ऐसा कर रहे थे कि खुद ही खरीद रहे थे, खुद ही बेच रहे थे। जब नीचे आता था खरीदारी कर लेते थे, जब ऊपर जाता था तो बेच देते थे ये। और ये कई बार यहाँ पर प्रमोटर कर चुके हैं। अगर आप इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई थी। 1 करोड़ 35 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए जनरली पेनी स्टॉक्स में। और स्पेसिफिकली जो उतना ज़्यादा ट्रेंड में भी नहीं है वहाँ पर इतने बड़े वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो वॉल्यूम्स में इजाफा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। अगर ऑल टाइम हाई देखो तो वो 8 रुपए का था, लो देखो तो भाई साहब 0 का है। मार्केट कैप इसका 885 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। छोटी सी कंपनी है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी के ऊपर तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बीच में प्रमोटर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। प्रमोटर बेचते थे, प्रमोटर खरीदते थे। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने खरीदारी करी जब 2 रुपये 80 पैसे का था। प्रमोटर ने बिकवाली करी जब 4 रुपये 18 पैसे का था, 4 रुपये 22 पैसे का था, 3.5 रुपये का था, 3 रुपये 80 पैसे का था, 4 रुपये का था। तो ये प्रमोटर कई बार कर चुके हैं प्रीवियसली। और यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि प्रमोटर गिरावट में खरीदारी करते थे और ऊपर के लेवल पर भाई साहब बेच के भाग जाते थे ये। तो ये कई बार कर चुके थे। जो प्रमोटर ग्रुप है यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, विकास हो गए, नंद किशोर गर्ग हो गए, तो ये करते थे ऐसा। अगर आप इनका ऑल ट्रांजेक्शन भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो भैया महंगा है। देखो, देखने में 5 रुपये आपको सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो पी रेशो वो 64 का है, सेक्टर पी 31 का है। तो ये सस्ता तो चीज़ ये नहीं है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं रेवेन्यू वाइज अच्छे हैं कि 136 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख का नुकसान हुआ है इन्हें, जो कि हालांकि इससे पहले की क्वार्टर में 3.5 करोड़ का लॉस था तो उसके मुकाबले तो कम ही हुआ है। लेकिन उससे पहले वैसे प्रॉफिट में भी थे ये लोग। क्वार्टरली तकरीबन 7.5 करोड़ का भी लॉस था, मतलब सितंबर में। उससे पहले 12 करोड़ का लॉस, सॉरी, इनका प्रॉफिट था। मतलब 7.5 करोड़ प्रॉफिट सितंबर में, फिर 12 करोड़ का प्रॉफिट जून में था। उससे पहले मार्च में अगेन लॉस कर गए थे, 26 करोड़ का लॉस कर गए थे। तो अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले आपको नंबर अच्छे लगेंगे, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 26 से 27 करोड़ का लॉस था, जो इस बार घट के तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के आसपास रहा। और जहां रेवेन्यू 86 करोड़ का था वो 136 करोड़ पर चला गया। तो तेज़ी यहाँ पर आई है और यही वजह है कि गिरावट नहीं, लेकिन अच्छे नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी गिरावट वाले नंबर नहीं। इसी के चलते कह सकते हैं कि शेयर में भी कोई इतना बड़ा मतलब हमें करेक्शन देखने को नहीं मिला यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 12.16 है। प्रमोटर भैया बेच रहे हैं लगातार। अगर आप देखो यहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 में अगर आप देखो तो देखो प्रमोटर ने दोबारा खरीदारी भी शुरू करी है। ठीक है, 10.63 पे गए थे, वापस 10.14 पे गए, ये फर्क बढ़ के 11.75, फिर बढ़ के 12.16। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर एफ बड़ी क्वांटिटी में बेच रहे हैं। 11.05% से बेच बेच के 4.08 पर आ गई है। हालांकि जो खरीदारी हुई है वो अदर पार्टीज़ की तरफ से हुई है। अभी भी यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर का है, 63.07%।
अदर पार्टीज 20.69% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखा जाए तो भैया गेम यही खेल रहे हैं, और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे होते हैं। यहाँ पर प्रमोटर देखो गेम तो खेल रहे हैं, ठीक है, खरीदारी करने आ गए जब शेयर सस्ता था। अब थोड़ा बहुत जब तेज़ी दिखाएगा बिकवाली भी करेंगे ये धीरे धीरे करके। यहाँ पर मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि ये जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, 4.5 से 5 रुपये का लेवल। अगर इसको सक्सेसफुली ये लोग इंटैक्ट कर पाते हैं, रुक पाते हैं यहाँ पर, तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन अगर बनाने में कामयाब होते हैं तो तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि इसको मतलब 6.5 से 7 पे लेकर जाएगी, ठीक है। देखो मैं यही कहूँगा कि रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर रखेगा, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 5 रुपये पे खरीदारी करते हैं, वो टारगेट रखते हैं 50 रुपये का, तो वो नहीं होने वाला है, यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये 5 मतलब अगर 5 रुपये पर है, वहाँ से अगर तेज़ी दिखाता है तो 6-7 रुपये की रेंज में जाकर ही यहाँ पर एक करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि बड़ी तेज़ी आती है और बिकवाली देखने को मिलती है, गिरावट आती है, खरीदारी देखने को मिलती है, और इनिशियल लेवल मुझे 4.5 से 5 रुपये का है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, तो ऐड करने के मौके वहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन बहुत ही रिस्की कंपनी है ये, तो भाई साहब गलती से भी एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके मत बैठ जाना, फिर बाद में ये कहते रह जाओ कि सर मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो अगेन भैया बहुत रिस्की कंपनी है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। यह आपको 2 महीना भी वेट करवा सकता है 1 रुपये की तेज़ी के लिए, 2 साल भी वेट कर मतलब 2 साल भी वेट करवा सकता है 1 रुपये की तेज़ी के लिए, ठीक है। तो ये लंबे समय का इंतज़ार भी करवा सकता है, तो इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। और अगेन हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट गलती से भी यहाँ पर करके मत बैठ जाना, ठीक है। उतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ये नहीं है, ठीक है, और लंबा वेट करवाने वाली कंपनी है ये, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पेनी स्टॉक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो उसका भी नाम लिखिएगा। हालांकि एक और कंपनी है विकास इकोटेक करके भी एक कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बिल्कुल विकास लाइफ केयर वाला ही चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी बात करूँ, इवन कोई और पेनी स्टॉक्स आपके नज़र में हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और अगेन मैं कह दूं, देखिए पेनी स्टॉक ना ऐसा है कि 100 में से एक आध चल जाता है, ठीक है। तो जनरली मैं पेनी स्टॉक को अवॉइड करने की ही बात करता हूँ, ठीक है, जनरली मैं उसको अवॉइड करने की बात करता हूँ। अगर आपको खरेखर पैसा बनाना है, आपको मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो जनरली जो आपका अप्रोच है वो पेनी स्टॉक से ज़्यादा जो मिड कैप्स है वहाँ पर आपका अप्रोच होना चाहिए, वहाँ पर अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए। और कई सारे वीडियोस में मैं बनाता भी हूँ उनके ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर, थैंक यू।